नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय उसी अशोक ठाकुर जी के पास आ चुके हैं जो पूर्णिया में मौजूदा दौर में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और उनकी बयानबाजी पर उनका असर किस प्रकार से होता है उसका एक छोटा सा नमूना आप हिंदुस्तान पेपर या फिर भारत के जो विभिन्न प्रकार के प्रिंट मीडिया हैं उन पे भी छाया हुआ है। इन दिनों जो पूर्णिया में चल रहा है कि 2.5 लाख खसरा का जो ज़मीन का मैटर है जो बिहार सरकार ने कहीं ना कहीं रोक लगाई है, इसी विषय पर हम इनसे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। तो इसी विषय में सर बताइए दो लाइन कि आप जो बोलते थे जिस प्रकार से कि पूर्णिया में अवैध रूप से ज़मीन का मान लीजिए जो भी मैटर आ रहा है भूमाफिया के द्वारा हथिया जा रहा है, उस मैटर पर बिहार सरकार ने एक बड़ा कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2.5 लाख खेसरा का जो ज़मीन है उसको कहीं ना कहीं खरीद बिक्री पर रोक लगाया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम यही कहना चाहते हैं पूर्णिया वासियों से कि आपको जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अभी हूँ जिंदा, आप लोग का आशीर्वाद से। हमारी लड़ाई जो है माफियाओं से है, भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट अधिकारी से है, जो हम उसको आए दिन खुलासा आपके चैनल के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से हम आए दिन आवाज़ उठाते रहे। भ्रष्टाचार का हम खिलाफ़ किए, ज़मीन महा घोटाला का। तो आज उसका नतीजा एक निकल के आया कि 2.5 लाख खेसरा पर रोक लगा दिया। फिर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं बिहार सरकार पर, राजस्व विभाग पर, कि आप बताएंगे कि पूर्णिया जिला में 2.5 लाख खेसरा पर जो रोक लगाए हैं और हमारा आरोप था 1 से लेकर 14 लाख जमाबंदी पर, हाँ हम सवाल खड़ा किए थे। तो वो तो जमाबंदी पर हम सवाल खड़ा किए थे और आप रोक लगाए हैं 2.5 लाख खेसरा पर पूर्णिया ज़िले में। तो 2.5 लाख खेसरा कब का सर्वे, सीएस का सर्वे का रोक लगाए हैं, आरएस का सर्वे का रोक लगाए हैं, या म्यूनिसिपैलिटी सर्वे आपका जो नगर निगम का है उसका लगवाए हैं? हाँ, तो आप इसका खुलासा नहीं किए हैं। आज भी कहीं ना कहीं असंतोष में आदमी पड़ा हुआ है। हम भी जो है मैंने समझ पा नहीं रहे हैं कि आपने 2.5 लाख खेसरा पर कहाँ रोक लगाया, इसका तो सर्वविदित कीजिए। और मेरे हिसाब से मेरा जो आरोप है कि 2.5 लाख खेसरा पर जो रोक लगा है तो कहीं ना कहीं चारों जिला पर जो है ये ज़मीन का रोक लगा हुआ है। तो इसमें क्या लगता है कि बिहार सरकार सही किया है या गलत किया है? इसको तो पहले ही करना चाहिए था, लेकिन हमारी बात को इग्नोर करते गए, लेकिन हम इसको पीछा नहीं छोड़े और ना ही छोड़ेंगे। क्योंकि इसमें जो भी माननीय लोग हैं, जो भी गलत किए हैं, उनको हम ढूंढ निकलवाएंगे और सीबीआई उनको जो है कार्रवाई करेगी। क्योंकि इसमें माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश निर्देश है डायरेक्ट सीबीआई जांच का, और मैं मांग भी कर रहा हूं अभी भी, और आदेश भी है आप जांच करवाएं और हम जांच में सहयोग करेंगे। और ये ज़मीन महा घोटाला का जो है ये इसका हम हिसाब करने के लिए सरकार से तैयार हैं, इसलिए कि मैं ओरिजिनल मालिक का वंशज बोल रहा हूँ। आप किस प्रकार से सहयोग कीजिएगा? जैसे होता है कुछ ना कुछ तरीका। सबसे पहले तो मैं कागजी जो सहयोग होता है, पहले का आधार जिस पर हमारे ज़मीन का हिसाब किताब है, अब न खाता खेसरा वगैरह वगैरह आए हैं। आपका आज़ादी से पहले तौजी था, आपका आज़ादी के बाद होल्डिंग बने, फिर सर्वे हुए, फिर खाता खेसरा बने, अनेकों प्रकार का इसमें जो है हेरा फेरी किए हैं। जिनका हेरा फेरी जितना भी सर्वे किए हैं, सरकार का जब जन्म हुआ है 1950 से, तो इतने ही जान लीजिए कि सरकार के पास ज़मीन संबंधी ओरिजिनल जो है कागजात और मूल कागजात 16 आना का इनके पास जमा नहीं है। और मेन ज़मींदार से ज़मींदार राजा से इनका सरकार का कोई लेनी देनी नहीं है। आप जो है कागजात ले लिए, मूल कागजात हमारे पास ही है। मुआवजा किसको दिया आप, सवाल है। तो आज मेरा बात अगर गलत है तो आज 2.5 लाख खेसरा पर आपने 2017 में भी लगाया और हमारा ही आवेदन पर, और आज भी जो है आप 2023 में भी लगा रहे हैं। तो खाली आप अखबारों में आकर बोल देते हैं कि रोक है, लेकिन रोक है कहाँ? सारा सरकारी ज़मीन, हमारा ज़मीन और आदिवासी का ज़मीन, हर किसी का जो है रजिस्टर में गड़बड़ी करके इस तरह का पूरा बिहार में चला है। जो हम बिहार वासी हैं, बिहार का ही ना बात बोलेंगे। और ये तो पूरे मैंने ज़िले देशे में जो है इस तरह का झमेला है। लेकिन फ़िलहाल हम बिहार का मुद्दा उठाए हैं और बिहार का जनता को जो परेशान है, कहीं ना कहीं हर एक आदमी ज़मीन संबंधी में परेशान है और उनकी काम नहीं हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं
कि मैं अभी अशोक ठाकुर जिंदा हूँ, मैं आप ही का काम करने आया हूँ, आप ही का कागजात दुरुस्त करने आया हूँ, ताकि आपके आने वाला जो वंशज है उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और सभी का आधार हो और सभी का जो है अपना अधिकार हो। मैं वो काम करने जा रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचारियों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा और हमारा जो है समान वर्ग के लोग और जो भी दबे कुचले दबे हुए हैं, हाँ, उनके साथ हमेशा हमारा, हाँ, न्याय के दृष्टि से, हाँ, हमारा एकदम उस पर पड़ा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि बिहार में, हमारे पूर्णिया में, हर एक ज़िला में, हर एक ग्राम में इस ज़मीन संबंधी ऐसा काम हो सरकार का कि कोई किसी का संपत्ति हड़प ना सके और कोई किसी का संपत्ति के चलते जो है माने मर्डर ना हो, जान हत्या ना हो। वैसी सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। आप जैसे ही ज़मीन का आप लगाम डालेंगे वैसा ही जो है अपराध में जो है कमी हो जाएगा, क्योंकि सारा जितना भी आपका जो है क्राइम हो रहा है, ऑकरेंस हो रहा है, ये मेन ज़मीन है। ज़मीन में अथाह कमाई है, जो कि हर कोई चाहता है कि हम ब्रोकरी करके ज़मीन बेच के, सरकारी ज़मीन बेच के मैं डीएम चौधरी बनूं, हाँ, मैं धर्मचंद राका बनूं, हाँ, और पनोरमा बनूं, ग्रीन वैली बनूं, नितिन सिंह बनूं, जितेंद्र यादव बनूं, हाँ, ये सब वगैरह वगैरह जितने भी हैं, हाँ, ये इन लोगों का जो कार्य संस्कृति देखे हैं, आम आदमी में भी जो है एक हवस ढूक गया है कि किसी का भी ज़मीन हड़प लो और इसको बेच दो। तो आज सरकार लगाई है 2.5 लाख खेसरा कागजात पर। सरजमी पर जो है सरकार का कोई कार्य संस्कृति हमको नज़र नहीं आता है और अधिकारी पदाधिकारी बेबस हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का ठेकेदार जो है जैसे मोड़ते हैं वैसे ये लोग अधिकारी परेड करते हैं। वैसे अधिकारी को मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ अधिकारी का जो है कार्य संस्कृति गलत है और सभी अधिकारी पर जो पड़ता है आप कहीं ना कहीं जो है इन पर लगाम डालिए। बड़े अधिकारी को मैं बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ा जो है कानून व्यवस्था का मेन स्रोत है और इस पर लगाम डाल लीजिएगा तो तह तक जो है अपराध कम हो जाएगा और मेन कानून इसमें बनना चाहिए। सर, अभी आपने एक प्रकार से वरिष्ठ लोगों का नाम लिया जी। कि वो कहीं ना कहीं ज़मीन के महा घोटाला यानी कह सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, तो इसका प्रमाण होगा आपके पास? जी जी जी, मैं जो बोला हूँ इसका मैं साबित नहीं कर सकूँगा। और भी नाम है, मुझे गरीब से लड़ाई नहीं है, हमको भू माफियाओं से लड़ाई है, भ्रष्ट सिस्टम से लड़ाई है। तो सभी अधिकारी से नहीं है, मैं कुछ अधिकारी से है। हर जगह में जो है हर साख पर बैठा हुआ जो उल्लू है भ्रष्टाचारी, उसके खिलाफ हूँ मैं। आम जनता जो देश का सुरक्षा चाहता है, देश का भला चाहता है, समाज का भला चाहता है, हम भी तो भला चाहते हैं, हम तो उसके साथ हैं। हमारा गरीब सामान लोग से नहीं है। इन लोगों का नाम बोला है, आप एजेंसी को आने दीजिए सीबीआई का, हम उसको जांच जो है, हाँ, सहयोग करेंगे। अगर जो आरोप लगाए हैं अगर सिद्ध नहीं कर सकेंगे इन लोगों पर तो हमको फांसी दे दीजिएगा। यानी इनका कहना साफ सुन सकते हैं, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा 2.5 लाख खेसरा पर जो मौजूदा दौर में बिहार के पूर्णिया जिला में रोक लगाया गया है, उसी विषय पर इनसे जानकारी चाहते थे। और बिहार सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि गरीबों को लाभ होगा या फिर गरीबों के साथ फिर से मान लीजिए जिस प्रकार से 2000 आप ही कह रहे हैं कि 2017 में एक बार फिर से आया था इसी टाइप से और उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ, फिर से ये दोबारा आया है, तो क्या इस बार कुछ होगा या नहीं? हम आपको 2015 से मेरा लिखा जोखा चल रहा है, समझ रहे हैं ना, और सभी जगह हम दिए हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आवेदन पर आदेश निर्देश भी हुए हैं बड़े बड़े का, एजेंसी का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो 2017 में रोक लगा था प्रभात खबर द्वारा, तो वो भी हमारे ही मैंने आवेदन पर कार्रवाई हुए हैं। और अभी जो 2023 में हुआ है वो भी हमारे ही आवेदन पर हुए हैं। तो इससे साबित हुआ कि हमारा लगाया गया आरोप सही है। हम जमाबंदी पर लगाएं 14 लाख और आप खेसरे पर लगाते थे। एक खेसरा में 1 कट्ठा भी आता है और एक खेसरा में हज़ारों एकड़ भी आता है। तो आप बूझ लीजिए 2.5 लाख खेसरा पर रोक है। तो ये तो चारों जिला में आप ब्रेक कर दिए हैं। अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। कागजात जांच कीजिए, सही कीजिए, जो सरकारी है सरकारी मोहर मारिए, बोर्ड लगाइए। जो माफिया बेच दिया, जो अधिकारी उस समय का, उसका संपत्ति बेचकर उसको जेल भेजकर, हाँ, उसका रिकवरी कीजिए। हाँ, वैसे आदमी पर कार्रवाई कीजिएगा तो हमारा देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और सही से काम होगा। और मैं यही चाहता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडा मुक्त और स्वस्थ और शिक्षा
और सम्मान जो अधिकार है सभी को मिले, यही मेरा